बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए। माता सती और भोलेनाथ का मिलन रहता है, इसलिए सोमवार को बेलपत्री नहीं तोड़ते हैं। रविवार को दिन डूबने से पहले रख लेते हैं, और वो बाबा ने कहा भी नहीं था और वो बेलपत्री तोड़ के लाता है रविवार के दिन। बाबा ने कहा शिवानंद बेलपत्री लाया है, बेलपत्री लाया है, मैंने तो कहा भी नहीं था। बोले बाबा मैं ले आया, कल तोड़ना नहीं है, और आज मैं बोले मेरे होश नहीं आ रही मेरे कि मैं बता दूं तुम्हें। ले आया कैसे, लेकिन बेलपत्री ऐसे नहीं तोड़नी है। बोले कैसे तोड़नी है बाबा? बाबा कहते हैं शिवानंद सुनो, बेलपत्री तोड़ने का नियम होता है। बोले बाबा क्या नियम होता है? बोले देखो, ये बेल का पेड़ माता पार्वती के आंसुओं से प्रकट हुआ है। तीज के दिन हजारों वर्ष से मैया पार्वती महादेव को पाने की तपस्या कर रही थी, और भादों की तीज को ये दिन ही भोले बाबा प्रकट होकर मैया को दर्शन देते हैं। और मैया ने कहा कि आप मिले हो तीज के दिन, इसलिए तीज का व्रत मैं आपके साथ मनाऊंगी हर साल। और मेरे साथ राणा महादेव नहीं आए अगली तीज पे, भक्तों में घिर गए, सुहाग का सामान चढ़ रहा था मंदिरों में, और मैया रोती रही, इंतजार करती रही। सांप होने लगी, बेहोश होने लगी, तो जहां उनके आंसू गिरे थे, जब मैया गिरने लगी तो महादेव ने एक बेल का पेड़ प्रकट कर दिया, और बेल का पेड़ प्रकट कर दिया, और उसके बाद जो है मैया ने उसका सहारा लिया। तो गुरुजी कहते हैं ये माता के आंसुओं से प्रकट हुआ है। और जब बेल की पत्ती तोड़ने जाओ तो पहले उस बेल के पेड़ को प्रणाम कर लो, और प्रणाम करने के बाद फिर बेल पत्री तोड़ो। जैसे आपने ये बेल पत्री आपने तोड़ा वृक्ष से, तो इसको मंत्र दे के तोड़ो। आपकी पूजा का पूर्ण फल अगर लेना आपको, तो इसको मंत्र दे के तोड़ो। बोलना क्या चाहे, पंचाक्षर मंत्र जिससे महादेव को पाया मैया ने, या षडाक्षर मंत्र? पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। दोनों में से कुछ भी आप बोल करके इसको जब तोड़िए तो बोलिए ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दोनों में से कुछ भी बोलिए, ठीक है। अब जब बेल पत्री तोड़ लीजिए तो हाथ में लेकर के आप माता से विनती करो कि हे माँ गौरा, मैं आपको महादेव से मिलन कराने के लिए ले चल रहा हूँ, उनको समर्पित करने के लिए ले चल रहा हूँ। ये मैया, जितने संकट हैं, जितने दुख हैं, जितने परेशानी है माँ, मेरे घर में मेरे ऊपर सारी दूर करो, धन धान से परिपूर्ण करो, आरोग्यता प्रदान करो माँ। चलो माँ गौरा, चलो माँ गौरा। ठीक समझ में आ रही बात? तो इस तरह से मंत्र दे के आप तोड़िए, फिर ला करके उसको समर्पित करिए, तो आपकी पूजा का फल पूरा मिलेगा। शिवानंद ने कहा बाबा मुझसे गलती हो गई, आइंदा से जब मैं बेल की पत्ती तोड़ूंगा तो ओम नमः शिवाय बोलकर या नमः शिवाय बोलकर के तोड़ूंगा, उसे मंत्र दे करके तोड़ूंगा, उसे मंत्र दे करके तोड़ूंगा। अब रात्र में शिवानंद बालक इतना बड़ा, सारे ऋषियों महात्माओं का पैर दबाता, जो आचार्य थे, गुरुजी थे, उन्होंने सपना देखा। सपना क्या देखा कि आज के 5वें दिन शिवानंद मर जाएगा। आज के 5वें दिन शिवानंद मर जाएगा। सुबह होके बाबा उठ के रो रहे हैं। शिवानंद आता है, शिवानंद कहता बाबा बाबा क्यों रो रहे हैं? बोले कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही आंसू गिर रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे अपनी माँ की याद आ गई। झूठ में कहते हैं, क्या तुझे तेरी माँ की याद नहीं आती? शिवानंद कहता है माँ की तो बहुत याद आती है, लेकिन पिता नहीं है,
और मैंने सोचा कि जगत रूपी माता पिता की सेवा कर लो, चातुर्मास में आप सब गुरुजनों की सेवा कर लो। बाबा कहते हैं शिवानंद, ये शिवानंद? बोले हाँ गुरु जी। बोले कि तू 10 दिन के लिए अपने माता की सेवा कर ले, तू अपने माता के पास चला जा, नदी उस पार। शिवानंद कहता है कि क्यों गुरु जी? बोले ऐसे, मेरा मन कहता है कि तू 10 दिन के लिए चला जा, उसके बाद फिर आ जाना, उसके बाद फिर आ जाना। बोले जैसा गुरु का आदेश हो, मैं चला जाता हूं। शिवानंद चला गया, और जब शिवानंद चला जाता है तो सारे ऋषि महात्मा कहते हैं कि गुरु जी क्यों भेज दिया उसे? भगवान की सेवा कर रहा था, हमारी आपकी सेवा कर रहा था, सबकी क्यों भेज दिया? बोले मैंने सपना देखा कि आज के 5वें दिन शिवानंद की मृत्यु हो जाएगी, और भोर का सपना है, भोर का सपना है, ये टलेगा नहीं। देखिए भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को इशारा दे रहे थे, टलेगा नहीं ये सब। इसलिए कहा मरते समय अगर शिवानंद अपने माता के पास रहेगा तो कम से कम अंतिम समय में माता के सामने दम तोड़ेगा, इसीलिए भेज दिया। सारे ऋषि महात्मा जो है शिवानंद के लिए भगवान भोलेनाथ से, मैया से, सारे देवी देवता से विनती करते हैं कि शिवानंद के आत्मा को शांति देना, हे भोलेनाथ उसके सारे संकट दूर करना, सब उसके लिए चिंता करते हैं। और माता के साथ शिवानंद रहता है, माता के साथ शिवानंद रहता है। और जैसे आज प्रदोष है, प्रदोष के दिन माँ सुबह सुबह कहती है कि शिवानंद, ए शिवानंद? बोले हाँ माँ, हाँ माँ। बोले मैं बेलपत्री नहीं लाई हूँ, जाके बेलपत्री ले आता, 21 बेलपत्री बेटा ले आना, शाम को प्रदोष के व्रत की पूजा करनी है, शाम को प्रदोष काल में। शिवानंद कहता जैसा माँ आपका आदेश है। और वो जाता है, बेल की पत्री का पेड़ दूर था, और बेल की पत्री का पेड़ दूर था। शिवानंद जाता है, और बाबा की बात उसे याद थी कि मंत्र लेकर के तोड़ना है, और उसने प्रणाम किया बेल के पेड़ को, प्रणाम करके बेल के पेड़ को प्रणाम किया, और उसके बाद बेलपत्री को मंत्र देके नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके तोड़ने लगा। जब शिवानंद ने 21 पत्री तोड़ लिया, फिर उसने अपने अंजलि में लिया और चला। जैसे थोड़ी दूर चला, बाबा को पता था कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे 8 बजा, तैसे उसको बहुत जोर का झटका आया। शिवानंद बैठ जाता है और शरीर कांपने लगता है, लगता है अब जान गई, और लगता हाथ फैल जाएगा। लेकिन उसने महादेव मैया को याद किया, और जो है बेल के पत्री को पकड़े रहा कि ये माता घोड़ा इसमें है, और मैं माता को गिरने नहीं दूंगा, माता को मैं संभालूंगा, मैं माता को गिरने नहीं दूंगा, माता को संभालूंगा। और उसके बाद होता क्या है कि फिर मैया ने उसे संभाल लिया, और कहा है मैया ने उसे संभाल लिया, मरने नहीं दिया। थोड़ा झटका आया, फिर शिवानंद खड़ा हो गया, फिर लेके बेलपत्री गया, और बेलपत्री गया लेकर के फिर जाकर के मैया को दिया। और उधर ऋषि महात्मा सोच रहे हैं कि अभी उसकी चिता लगेगी, अभी उसका शव आएगा। और 5वां दिन शाम हो गई, शिवानंद का शव दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे 10 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। और जब 11वें दिन फिर जाता है ऋषि महात्मा के पास, तो सबने कहा तू सकुशल है, तेरी मृत्यु नहीं आई। बोले मृत्यु कैसी? तो बाबा कहते हैं
त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन, हे शिवानंद तेरे साथ कुछ हुआ था? बोले हाँ बाबा, जब मैं बेलपत्री तोड़ करके लेके आ रहा था, बेलपत्री तोड़ करके लेके आ रहा था, और उसके बाद मुझे जोर का चक्कर आया, लेकिन माँ गौरा थी बेलपत्री में, इसलिए मैंने कहा मैया को मैं गिरने नहीं दूंगा, और बहुत जोर से हाथ को ऐसे पकड़े रहा, भींचे रहा, और फिर थोड़ी देर में वो झटका समाप्त हो गया। बोले धन्य है शिवानंद, तूने मैया को नहीं गिरने दिया, गौरा मैया को, और मैया ने तुम्हें संभाल लिया, तुम्हें मरने नहीं दिया। तेरी मृत्यु इसलिए तेरे माँ के पास मैंने भेजा था, लेकिन धन्य है ये महादेव माता पार्वती, जगत की माता पिता, कि असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। बोले उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की, मैया भवानी की।